हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इंस्टा लाइव सेशन के अंदर, जो कि 4th सेशन है हमारा इंस्टा लाइव का और वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। आई वेलकम यू ऑल। गुड मॉर्निंग वैभव तिवारी जी, स्वागत है आपका आज के बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट इंस्टा लाइव ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं पिछले 1 महीने से ऐसे इंस्टा लाइव सेशन जो कि एवरी वेडनेसडे को रात के 9 बजे हमने करना शुरू किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को टच कर पाएँ। गुड मॉर्निंग दिव्यांग त्यागी जी आ चुके हैं, गौरांग जी भी आ चुके हैं, सुमित गिल जी भी आ चुके हैं, वेलकम। नितिन सचदेव जी भी हमारे आ चुके हैं, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। अंसारी माजिद जी भी आ चुके हैं, बहुत सारे बरखा जी हमारी आ चुकी हैं, वेरी लव कुश जी हमारे आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आपका स्वागत है आज के इस इंस्टा लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर। ऑल्दो मैं जूम्स पर सेशन कर रहा था, बट मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस इंडस्ट्री की एजुकेशन इस इंडस्ट्री की एजुकेशन को हम लोग पहुँचा सकें। यश जी भी हमारे आ चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रथम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस सेशन का, इस इंस्टा लाइव का लिंक अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है और आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल और यूनिक है और बहुत ही हेल्पफुल और न्यू कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बिकॉज आई एम इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने के बाद आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्या हम सही कंपनी के साथ हैं, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और कैसे हम ये पता करें, कैसे हम ये जानें क्या जिस कंपनी के साथ हम हैं क्या वो सही है या वो गलत है। जब हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं या हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं या रोड के थ्रू अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पर जीपीएस का या रोड साइंस जो होते हैं उनका हम अक्सर सहारा लेते हैं। और अगर हमें ये पता ही नहीं लगे कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन है या वो गलत डायरेक्शन है, और अगर हमें पता ही नहीं है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो शायद मंजिल पर पहुँचने के बाद या इतना समय लगाने के बाद हमें बहुत दुख वहाँ पर होगा। लेकिन अगर रास्ते में ही हमें ये पता लग जाए कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है, तो शायद हम अपना जो कीमती लाइफ का वक्त है उसको हम बचा पाएंगे। आज का जो सेशन है, एज यू ऑल नो, उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा है, चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू। एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते या इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हालांकि वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किस स्कूल में किस कंपनी के साथ जाना चाहिए वो हम नहीं सोचते। आज जो सेशन हम लेने जा रहे हैं वो सेशन किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर नहीं है, किसी कंपनी की अच्छाई या किसी कंपनी की बुराई को लेकर नहीं है। ये एक न्यूट्रल और जनरल सेशन है जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब आई सजेस्ट कि आपके हर एक टीम लीडर्स को, एसोसिएट्स को इस सेशन को ज़रूर सुनना चाहिए, और डायरी और पेन लेकर आपको आज के सेशन को नोट डाउन भी करना चाहिए। राइट, इस सेशन को नोट डाउन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सेशन आपके लिए रहेगा। एंड आई होप सो कि जो मैंने मेहनत करी है इस सेशन को प्रिपेयर करने में, कंटेंट को बनाने में, वो आपको बेशक पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो आप सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर भी करिएगा, टैग भी करिएगा, ताकि और लोग कहीं ना कहीं एक प्रॉपर राइट एजुकेशन इस इंडस्ट्री के बारे में ले पाएँ। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म सोचकर इंडस्ट्रीज़ को और कंपनी को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बाद में चलकर एहसास होता है कि यार ये कंपनी सही नहीं है, जब वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो आज का जैसे कि टॉपिक है चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू, और उसके नीचे एक लाइन लिखी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू विल मेक इन नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। यस, मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि किस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं। राइट, क्योंकि
घोड़े की रेस में जॉकी के साथ साथ घोड़ा भी मैटर करता है। कार की रेस के अंदर ड्राइविंग स्किल्स के साथ साथ, मतलब जो कार की रेस हो रही है उसमें कार तो इम्पॉर्टेंट है, जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन अगर आप बोले कि मैं मारुति 800 से फरारी को हरा दूंगा तो इट इज़ नॉट एट ऑल टोटली पॉसिबल, क्योंकि जिस कार के साथ आप बैठे हैं उसका जो बेस्ट है, उसका जो पावर है वो उतना ही नहीं है। आप कितना भी एक्सीलरेटर दबा लीजिए, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, लेकिन आप उसको मैक्सिमम लिमिट जो आप चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो क्या क्या पैरामीटर हैं जिनको हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, जितने भी हमारे न्यू लीडर्स हैं, न्यू एसोसिएट हैं, जो पहली जिनकी कंपनी कोई ना कोई है और जिसके साथ वो एसोसिएटेड हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, फर्स्ट कंपनी जो होती है, क्योंकि मेरे को भी 10 साल हुआ है और जो मेरी पहली कंपनी थी जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड था वो बाई चॉइस नहीं थी, वो बाई चांस थी, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा समझ नहीं होती। जिस फ्रेंड के साथ हम जो कोई फ्रेंड अगर हमें बताता है और हम उसके साथ विश्वास करते हैं और उसकी बिलीफ पर हम नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा सवाल है, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है चांस और चॉइस। क्या नेटवर्क मार्केटिंग यू आर डूइंग इट बाय योर चांस और यू आर डूइंग इट बाय योर चॉइस? क्या हम बाय चांस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं या हम बाय चॉइस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बाय चांस के साथ करते हैं क्योंकि उनको मिल गई है, क्योंकि उनके दोस्त ने उनको इंट्रोड्यूस कर दी है, क्योंकि उनके दोस्त ने उनको बता दिया है। दैट्स वाई दे आर डूइंग इट। जो कंपनी उनके दोस्त ने बताई उनके लिए वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और उसी के साथ वो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाने पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पहली कंपनी मिली है आपके दोस्त के साथ, गो फॉर इट, बिल्कुल जाइए, उसमें मेहनत करिए, क्योंकि जिस दोस्त ने आपको स्टार्ट करवाया है उसकी एनर्जी, उसका एक्साइटमेंट आप किसी भी कंपनी के अंदर हो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको इनिशियल फेज के अंदर ग्रो करने के लिए। बट अगर आप उस कंपनी के अंदर हैं, कई साल आपको हो चुके हैं, आपने समय अपना कीमती दिया है, राइट, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इन पैरामीटर्स को देखने की ज़रूरत है। जो कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हैं जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। मैं 15 क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगा और अपने आप से, आप कहीं भी हैं, किसी भी एसोसिएशन के साथ हैं, किसी भी कंपनी के साथ हैं, आई डोंट नो, उन 15 क्वेश्चंस को ज़रूर अपने आप से पूछिएगा। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी उन 15 क्वेश्चन पर खरी उतरती है तो यू आर रियली ब्लेस्ड गाई दैट यू आर हैविंग द वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन योर लाइफ। रियली आप बहुत लकी हैं, उसका साथ कभी मत छोड़िए। अगर उन 15 सवालों पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड हैं तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हैं उन 15 सवालों पर वो पैरामीटर पर फुलफिल उतरती है तो यू आर रियली लकी गाइज। आप कभी भी कहीं और जाने की और इधर उधर झांकने की जरूरत आपको नहीं है। पहला, चूजिंग द राइट कंपनी। मोस्ट पीपल स्पेंड लेस टाइम सेलेक्टिंग अ कंपनी देन दे डू बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर। यस, ये बिल्कुल फैक्ट है। जितनी ज़्यादा रिसर्च हम मोबाइल फ़ोन को खरीदने में करते हैं, जितनी ज़्यादा रिसर्च हम आज की तारीख में शॉपिंग करने में करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने में करते हैं, उससे कहीं कम गुना रिसर्च हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सेलेक्ट करने में करते हैं। हम कई बार अपलाइन के प्रति बायस्ड हो जाते हैं, कई बार हम अपनी इमोशनल हो जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं और कोई भी इंसान आपको इंट्रोड्यूस कर देता है, आप उसके साथ चले जाते हैं। और शायद आप इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ, हम इतना ज़्यादा समय किसी कंपनी को चूज़ करने में नहीं लगाते जितना समय हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करने में लगाते हैं। दूसरी चीज़, फर्स्ट कंपनी विल बी बाय चांस नॉट बाय चॉइस। जो पहली कंपनी किसी की भी होगी, किसी की भी, मेरी इनफैक्ट, इट इज़ ऑलवेज बाय चांस, इट विल नॉट बाय चॉइस। वो आपकी चॉइस नहीं होगी क्योंकि आपको खुद नहीं पता था, किसी ने बताया, आपको अच्छा लगा एंड यू गॉट, आप उसके अंदर आ गए। तीसरी चीज़, आस्क फ्यू क्वेश्चन वाइल चूजिंग द राइट कंपनी फॉर यू। सही कंपनी कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चूज करें, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस पर अगर कंपनी सही खरी उतरती है तो यस, दैट कंपनी इज गुड।
इफ ऑल द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सेटिस्फैक्ट्री देन यू आर इन राइट कंपनी। अगर इन 15 सवालों पर आपकी कंपनी खरी उतरती है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। सेटिस्फाइड होके, मन लगा के, पेशेंस के साथ वहां पर काम करिए और अपने आप को ग्रो करिए। इफ नॉट, सर अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना चाहिए। देन चेंज द कंपनी विद सेटिस्फैक्ट्री आंसर। अगर नहीं है तो तुरंत उस कंपनी की तलाश में लग जाइए जो उन 15 सवालों पर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे कि हाँ, इन 15 सवालों पर ये कंपनी सेटिस्फैक्ट्री है। तुरंत आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। उसमें जरा सी भी देरी या जरा सी भी ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार हम पेशेंस रख लेते हैं कि चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, आपको बिल्कुल भी पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत डिसीजन लें और आगे बढ़ें। अब मैं एक सवाल के साथ यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। वो सवाल है, प्रोडक्ट्स मैटर। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट मैटर करता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स मैटर करता है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और इसका आंसर भी मैं जानना चाहूँगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट मैटर करता है? यस, बिल्कुल प्रोडक्ट मैटर करता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रिप्लाईज आना शुरू हो चुके हैं। यस, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स मैटर करता है। कितना मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, उस पर हम सवाल अभी करेंगे। राइट, क्यों मैटर करता है, कितना मैटर करता है, उस पर हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। यस, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई मेरे पास आ रहा है। अब हम अगले चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए और समझ लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है जो हमें किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले पूछना है, वो क्या है? इफ यू वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनिएगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। इफ यू वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी वुड यू बाय दीज प्रोडक्ट्स। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कंपनसेशन प्लान को हटा दिया जाए, would you buy these product? Would you buy these product? You can answer that question too. जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं या जिसके साथ आप कर रहे हैं, आप उस पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी वुड यू बाय दीज प्रोडक्ट। क्या आप तब भी उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां पर भी आप हैं, जिस भी कंपनी के साथ हैं, उस पर आपको इस सवाल को पूछना चाहिए। इस सवाल को अपने आप से पूछना चाहिए और अगर उसका आंसर आपको यस आ रहा है देन यू आर इन अ राइट प्लेस। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वुड यू, पहला अगर आप खरीदेंगे, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर ऑन अ राइट प्लेस। दूसरा सवाल, वुड यू बाय दैट प्रोडक्ट एट दैट प्राइस। अगर आप उनको खरीदेंगे, आपको लगता है कि नहीं वो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं, लाइफ के अंदर जरूरत है उन प्रोडक्ट्स की, यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। और फिर दूसरा सवाल आता है, वुड यू बाय दैट प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। क्या जिन प्राइस पर अभी वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, क्या उतनी प्राइस पर भी खरीद लेंगे? इफ आंसर इज यस देन टोटली यू आर इन अ सेटिस्फैक्टरी ऑर्गेनाइजेशन। डोंट वरी एट ऑल, जस्ट फोकस टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, इस सवाल को आपको खुद सोचना है, खुद समझना है और इसका आंसर आपको देना है। तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले, वो है, आर दे यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका यूनिक एंड एक्सक्लूसिव होना। यूनिक और एक्सक्लूसिव होने से क्या होगा? यूनिक और एक्सक्लूसिव होने से आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा एक ट्रेडिशनल मार्केट से। अगर यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, आप मार्केट में किसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि यही सेम प्रोडक्ट तो फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, अमेजोन पे मिल रहा है, बगल वाली दुकान पे मिल रहा है, शोरूम के अंदर मिल रहा है, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू।
अगर वो यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है और किसी भी अदर सेलिंग प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल है और मिल रहा है, सो वाई एनीवन विल कम टू यू एंड बाय थ्रू यू? वो आपके थ्रू क्यों खरीदेगा? वो कहीं भी जाकर खरीद सकता है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स पर वर्क करती हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेने के लिए सिर्फ आप ही के पास आना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिनको खरीदने के लिए उसको आप ही के पास आना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट्स कहीं और नहीं मिल सकते इजीली, तो यू आर इन अ राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वहां से आपकी बाइंग और रीपर्चेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आपका जो कंज्यूमर है वो एक लॉयल कंज्यूमर बनेगा और आपकी रीपर्चेज बढ़ेगी। रीपर्चेज बढ़ेगी तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप एक पैसिव इनकम जो एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने के लिए हम सब लोग आते हैं, वो हम टेस्ट कर पाएंगे। तो तीसरा सवाल जो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा, क्या आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो यूनिक है या नहीं है? चौथा सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आर दे कंज्यूमेबल? क्या जो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी दे रही है, ध्यान से समझिएगा, आर दे कंज्यूमेबल्स? बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्लोथिंग पर, ज्वेलरीज पर, एसेसरीज पर, गैजेट्स पर, ऐसी चीज़ों पर, प्रोडक्ट्स पर नेटवर्किंग की जाती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि उन प्रोडक्ट्स को एक बार बेचने के बाद वो प्रोडक्ट्स अगर कंज्यूमेबल नहीं है तो उनको अगली बार बेचने के लिए मुझे सालों भर का इंतजार करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन ने मोबाइल फोन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से खरीदा तो उसको 2 साल कम से कम वो उसको यूज करेगा और 2 साल तक उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को समझना है। क्या आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमेबल हैं? मतलब क्या वो कंज्यूम हो रहे हैं? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तो नहीं हैं जो लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्टॉक हो रहे हैं, घर में रखे हैं, कंज्यूम नहीं होते, खर्च नहीं होते। तो अभी तो आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको नीचे से समस्या आनी शुरू हो जाएगी। आप उनको कॉल्स करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप लीजिए, वो बोलेंगे मेरे पास ऑलरेडी रखा है, मैं क्यों लूँ, और फिर वहाँ से परचेजिंग आपकी बंद होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो मेरा चौथा सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर दे कंज्यूमेबल? क्या वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल हैं? क्या उनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हर महीने उनकी रीपर्चेज हो सकती है? क्या उनको दोबारा खरीदने की लोगों को जरूरत पड़ेगी? अगर ऐसा होगा तो आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रीवियस से भी बिजनेस आपको कहीं ना कहीं आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इज योर कंपनीज प्रोडक्ट सूट्स योर कॉन्टैक्ट लिस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If I am at an age of 18 or 19, if I am at an age of 30, if I am at an age of 45, if I am at an age of 60, क्योंकि हम जो भी बिजनेस करते हैं वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ही करते हैं। अगर जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, अगर वो कंपनी टी शर्ट बेचती है और मैं एक गर्ल हूँ या मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हाउस वाइफ्स ही होंगी, और मैं अगर उनको टी शर्ट रिकमेंड करने जाऊंगा या जाऊंगी तो शायद वो वहां पर वर्क नहीं करेगा। तो आप जिस कंपनी के साथ हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं किस एज ग्रुप में हूं, मेरी क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैं मिडिल क्लास से हूं, अपर मिडिल क्लास से हूं, क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, क्या इसको मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज कर सकती है, उनके जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिक्वायर्ड है ये प्रोडक्ट? अगर आंसर यस है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो फॉर इट। आप जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा बिजनेस वहां पर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप सेलेक्टिव होना पड़ रहा है, आपको चूजी होना पड़ रहा है, वो प्रोडक्ट मासेस तक नहीं है, क्लासेस तक ही सीमित है, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको रिसोर्सेज में आने वाले वक्त में दिक्कत आएगी, या आप एक बहुत बड़ा बिजनेस शायद क्रिएट नहीं कर पाएं, क्योंकि आपको चूजी होना पड़ रहा है, आपको सेलेक्टिव होना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 6. I hope so. Speed of my training is okay. ज़्यादा तेज़ मैं नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि सेशन हमें 40-50 मिनट के अंदर ओवर करना है।
तो जो 6th क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ मंथली वॉल्यूम्स आर लाइकली टू बी प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्ट्स यू मार्केट। मतलब जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं, उससे मंथली वॉल्यूम्स आपका कितना बढ़ पा रहा है। देखो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इनिशियल फेजेस के अंदर चलती हैं या रन करती हैं, उनके पास बहुत सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, 2, 4, 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं किसी मोबाइल शॉप पर जाऊं और मैं उनको बोलूं सर मुझे एक मोबाइल लेना है, वो बोलेंगे 4 मोबाइल रखें, इसमें से ले लीजिए। तो आप 4 मोबाइल में से सेलेक्ट करके नहीं ले सकते। यू नीड अ वास्ट वैरायटी। मुझे वास्ट वैरायटी चाहिए, मुझे वास्ट वैरायटी होगी तो मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हर कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलग प्रोडक्ट की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर की जरूरत है, वुमेन्स को वुमेन्स प्रोडक्ट्स की जरूरत है, मेल्स को मेल्स की, यूथ को यूथ की, अलग अलग वैरायटी होती है। तो अगर मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर वैरायटी होगी, मेरे प्रोडक्ट्स वास्ट वैरायटी के होंगे, तो मेरा जो कंज्यूम पावर है वो बढ़ पाएगा, जिससे मेरा वॉल्यूम बढ़ पाएगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास बहुत ही सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, 2, 4, 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स होते हैं, और उन प्रोडक्ट से आप बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए, मैं एक एक्स पर्सन हूँ, अगर मैंने आज कोई एक्स प्रोडक्ट खरीदा तो अगले महीने में वाई प्रोडक्ट खरीदूंगा, मैं एक्स प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, मैं सोचूंगा दूसरा प्रोडक्ट में ट्राई करूँ, दूसरा प्रोडक्ट में लूँ। इसके नीचे एक लाइन भी लिखी है, द हायर द एवरेज मंथली वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट यूजेज द ग्रेटर योर प्रॉफिट पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द हायर द एवरेज मंथली वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट यूजेज द ग्रेटर योर प्रॉफिट पोटेंशियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अपने आप से हमें पूछना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, रियल लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप ये मैसेज है। रियल लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इज ड्राइविंग बाय प्रोडक्ट्स डिमांड, द कंपनसेशन प्लान, द कंपनीज लीडरशिप एंड फैक्टर्स आर ऑल सेकेंडरी टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लीडरशिप, कंपनसेशन प्लान कुछ दिनों तक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे से प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं आएगी या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो एक ना एक दिन जाकर वो आपका जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ आपको दिखेगा, या आपको फोर्स सेलिंग या आपको मोटिवेशन सेलिंग आपको करनी पड़ेगी अगर प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं है या उनके अंदर बात नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करना चाहेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो हमने शेयर किया, किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट पार्ट हमने शेयर किया। क्या हमने शेयर किया? प्रोडक्ट पार्ट। अब हम दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर शेयर करेंगे, डेट इज मैनेजमेंट डेप्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जिस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आप जिस एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं, उसका जो चालक है, उसका जो पायलट है, उसका जो ड्राइवर है, आपकी जिंदगी उसके हाथ में है। अगर मैनेजमेंट डेप्थ सही नहीं होगा और आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलेरेटर तो उसके हाथ में है। तो मैनेजमेंट डेप्थ के उसके अंदर कैटेगरी के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्पोरेट स्टाफ कंसिस्ट, मतलब जो आपका मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या क्या स्टाफ है, एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या क्या स्टाफ होना चाहिए। इफ द एंटायर कॉर्पोरेट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल, सपोज करिए हम एमसी पे गए, एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, घर का एक एड्रेस डाल दिया और 5 लोग मिलके, क्योंकि आज भारत के अंदर हर इंसान कंपनी खोल देता है, 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हैं, अपनी कंपनी खोल दी और क्या बोल रहे हैं, हमारी कंपनी है। अब आपका जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो ही सिर्फ 5 लोगों का है, तो आप कैसे लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे? क्योंकि हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसकी जो राइट स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपकी जिस कंपनी के साथ आप हो, ध्यान से समझिएगा, अगर उसका पूरा स्टाफ 5 से 6 लोगों का है, तो प्लीज़ वो आपके लिए कंपनी सही नहीं हो सकती। द कंपनी विल बी हार्ड प्रेस्ड टू गिव एनी मीनिंगफुल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट।
आपकी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड नहीं है और एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो आप गलत दिशा में, गलत कंपनी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं और अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। अ क्रेडिबल कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, अ क्रेडिबल कंपनी शुड हैव अ प्रेसिडेंट और यू कैन से अ सीईओ। कंपनी का एक प्रॉपर सीईओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच में बी सेम एज अ पर्सन, सेम हो सकता है, अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, अ डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर मैनेजर, अ डेटा प्रोसेसिंग चीफ, अ कस्टमर सर्विस मैनेजर एंड अ मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ये कंपनी के पास में नहीं है, एक ओनर ही सारी चीज़ों को देख रहा है, कंपनी का ओनर ही डिस्ट्रीब्यूटर को देख रहा है, कंपनी का ओनर ही ट्रेनिंग देख रहा है, कंपनी का ओनर ही मार्केटिंग देख रहा है, कंपनी का ओनर ही प्रोडक्ट की डिलीवरी देख रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू मैनेज एवरीथिंग, राइट? वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे, सम ऑफ दीज पोजिशन इवन इन अ ब्रांड न्यू स्टार्टअप कंपनी विल रिक्वायर असिस्टेंट्स एंड लाइन एम्प्लॉय। देयर मे बी नथिंग फॉर देम टू डू व्हेन द कंपनी फर्स्ट ओपन, बट द होल पॉइंट इज इन द बिजनेस इज हैविंग द रिसोर्स यू नीड टू बी। मतलब कई बार हम कह सकते हैं सर नई कंपनी है, अभी कहाँ से, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। भले ही ज़रूरत ना हो, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर कंपनी की नीयत सही है और वो बड़े विजन के साथ आई है, तो वो स्टार्टिंग से ही इन सारी चीज़ों का बेस बनाकर चलेगी, ताकि आने वाले टाइम के अंदर उसको बड़ी होने के बाद उसको दिक्कतें या चैलेंजेस उसको नहीं आए। अगला क्वेश्चन जो मैं इसी मार्केटिंग के अंदर पूछूंगा, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्टाफ अ कंपनी हैज़? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई कंपनीज प्रोडक्ट रेंज तो बढ़ा देती हैं, प्रोडक्ट्स वेराइटीज़ तो बढ़ा देती हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनिक प्रोडक्ट्स पर वर्क करते हैं। उनको नॉलेज अगर नहीं होगी, वो कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास यूनिक है? नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सवाल अपने आप से पूछिए, जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्टाफ अ कंपनी का मार्केटिंग स्टाफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटर्स और द अप्लायंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी। डू दे हैव अ नेशनल मार्केटिंग मैनेजर? कोई क्या उनका जोनल सेल्स हेड है, या उनका RSM है, या उनका ASM है, एरिया सेल्स मैनेजर है? डू दे हैव अ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हु ट्रेवल्स अराउंड टू द फंक्शंस एंड कंडक्ट्स ट्रेनिंग्स? क्या कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं जो आपके लिए, आपके नेटवर्क को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग्स लगाते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, या आप ही को सब कुछ करना पड़ता है? आप ही सब कुछ करते हो, आप ही प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप ही प्लान मीटिंग लगा रहे हो, आप ही बेसिक ट्रेनिंग लगा रहे हो, आप ही सारी ट्रेनिंग लगा रहे हो। यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट? मैथ का टीचर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री का टीचर फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। आपको एक ही पर्टिकुलर चीज के अंदर आपको एक्सपर्टी हासिल करनी होती है। आप अगर सब में एक्सपर्टी हासिल करने लग गए, तो आप कैसे टीम बना पाएंगे? इज देयर अ सपोर्ट स्टाफ टू बैकअप दीज पीपल? क्या उनके पास कोई सपोर्ट स्टाफ बैकअप है? अगर है, आपको ऐसी सर्विसेज मिलती हैं, तो रियली यू आर द लकीएस्ट पर्सन, यू आर इन अ राइट और इन अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क यू, नाइन्थ क्वेश्चन आई थिंक ये शायद हमने डिस्कस कर लिया है। यस, नाइन्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, तो वी विल कम टू द 10th क्वेश्चन, देन वी विल कम टू द 10th क्वेश्चन। यस, उसी के अंदर है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इफ एनीवन ऑन द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्टाफ हैज़ एनी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हुए नहीं, वही वाली बात है, खुद IAS का एग्जाम निकाला नहीं और IAS की कोचिंग दे रहे हैं। खुद IAS का एग्जाम खुद IIT का एग्जाम निकाला नहीं है और IIT के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं कि IIT कैसे निकालना है। क्या जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, क्या उसके पास खुद नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस है? क्योंकि अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं रहा कभी, तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी उसको समझ नहीं पाएगा। जो ग्राउंड पर चैलेंजेस आते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को, वो कभी समझ नहीं पाएगा। और अगर वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकता है? तो जैसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक कार्यकर्ता बनकर ऊपर गए हैं, तो उनको पता है कि कार्यकर्ता के दिल में क्या बातें होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग इज अ ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा,
Networking is dramatically different from traditional business, even direct sales. If our management team does not understand the unique nature of network marketing, it will be quite difficult for them to guide the company. बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करना अगर उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं है या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, राइट। तो मैनेजमेंट डेप्थ के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट डेप्थ के बाद जो हमें चीज़ों को देखना है वो है कंपनसेशन प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। क्योंकि कंपनसेशन प्लान ही है जो आपको स्ट्रक्चर से, वॉल्यूम से, बिजनेस वॉल्यूम से इनकम में कन्वर्ट करके देता है। जो बिजनेस वॉल्यूम आप नेटवर्क के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करवाने के बाद, उस कंज्यूम करवाने के बाद जो इनकम में जो चेंज होता है वो कंपनसेशन प्लान से ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और जब पुराना कॉन्सेप्ट है तो वक्त के साथ साथ इसके अंदर हमेशा से इम्प्रूवमेंट होता गया है। अगर हम बात करें व्हाट काइंड ऑफ कंपनसेशन प्लान योर कंपनी हैव, आप जिस भी कंपनी के साथ हैं या आप नहीं हैं तो जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े उनके साथ क्या देखना चाहिए। वाइल देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ प्लान्स, बहुत सारे प्लान हैं, क्योंकि प्लान कोई पेटेंट प्लान नहीं होता जिसके दिमाग में जैसे आता है, जिसको जैसा सही लगता है वो वैसी गणित बना के प्लान बना देता है। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान, 4 मेजर टाइप के कंपनसेशन प्लान है। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकती है, लेकिन जनरली 4-5 टाइप के ही कंपनसेशन प्लान है जो आपको मिलेंगे। जिसमें पहला है स्टेयर स्टेप और यू कैन से ब्रेक अवे प्लान, जो कि बहुत पहले चला करता था। 1980 से भी पहले ये प्लान, जब नेटवर्क मार्केटिंग रिसेंटली शुरू हुई थी और बहुत ही इनिशियल फेज के अंदर थी, तो इसी प्लान के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी, जो अक्सर हम बोलते हैं ब्रेक अवे प्लान और स्टेयर स्टेप प्लान। दूसरा प्लान, क्योंकि एज इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुआ, बहुत सारी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थे, चैलेंजेस थे, उसको इम्प्रूव किया, अदर कंपनीज आई, नई कंपनीज आई और उन्होंने एक दूसरा प्लान लॉन्च किया जिसको बोला गया मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान 1980 के अंदर लॉन्च हुआ था और 1980 के अंदर ये चलना शुरू हुआ था। फिर तीसरा मैट्रिक्स प्लान के अंदर और इम्प्रूवमेंट किया गया और इम्प्रूवमेंट करने के बाद थर्ड प्लान आया जिसको हम बोलते हैं यूनी लेवल प्लान, राइट। यूनी लेवल प्लान के अंदर और इम्प्रूवमेंट किया गया और प्लान आया जनरेशन प्लान, राइट, जो कि आज की तारीख में सबसे अच्छा प्लान जिसको मैं कंसिडर करता हूँ वो है जनरेशन प्लान। और फोर्थ प्लान है बाइनरी प्लान, राइट। बाइनरी के अंदर मैंने 10 साल काम किया है तो मुझे बहुत डीप एक्सपीरियंस है बाइनरी प्लान का। तो ये 4 तरीके के प्लान है। आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम इस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस पर डीप डिस्कशन करने का वी आर नॉट हैविंग टाइम, बट थोड़ा सा एक ब्रीफ इस पर हम इंट्रो करके डाल सकते हैं। व्हाट इज स्टेयर स्टेप ब्रेक अवे प्लान? स्टेयर स्टेप ब्रेक अवे प्लान is actually a combination of 2 plans. The stair step plan which is used to pay volume of your personal group, जो आपका पर्सनल ग्रुप होता है उसके वॉल्यूम पे आपको पे मिलता है, एंड ब्रेक अवे प्लान विच पे यू फ्रॉम द पीपल हु ब्रेक अवे एंड हेड्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ देयर ओन, राइट। इस प्लान के अंदर क्या होता था? इस प्लान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो किसी लेवल पर पहुंच जाते थे तो उनकी जो इनकम थी वो कंपनीज को मिलने लगती थी। इस प्लान के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, मतलब ये प्लान डुप्लीकेबल प्लान नहीं था, ये प्लान जो था ग्रोइंग प्लान नहीं था, और इसके अंदर कंपनीज और टॉप लेवल, ध्यान से सुनिएगा जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस प्लान के अंदर सिर्फ टॉप लेवल और कंपनीज ही पैसा कमाती थी। जो मास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कभी भी पैसा इसके अंदर नहीं कमा पाते थे, राइट। दूसरे प्लान की बात करें, मैट्रिक्स प्लान की बात करें, जो पहला वाला प्लान मैंने आपको बताया ब्रेक अवे प्लान और बाइनरी प्लान, वो थोड़ा सा रिजेंबल हैं, मिलते जुलते हैं, आगे मैं उसको बताऊंगा। मैट्रिक्स प्लान की बात करें, अ प्लान दैट गेन्ड प्रोमिनेंस इन 1980s इज द मैट्रिक्स प्लान। दिस प्लान एक्चुअली लिमिट्स योर ग्रुप टू अ स्पेसिफिक कन्फिगरेशन, मतलब ये पर्टिकुलर कन्फिगरेशन के अंदर ही चलता था। कैसे चलता था? फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स बना दी 3x3 की, ये मैट्रिक्स पूरी कंपनी के अंदर बनी है 3x3, मतलब 3 विड्थ और 3 डेप्थ, इसी तक का कमीशन आपको मिलेगा।
3/3 तक का ही कमीशन मिलेगा, उसके ना। तो 1980 के अंदर दीज काइंड ऑफ प्लान्स ही रन किया करते थे। मतलब कैन स्पॉन्सर ओनली 3 पीपल ऑन योर फ्रंट लेवल, द फर्स्ट 3, एंड यू विल गेट पेड ऑन द वॉल्यूम प्रोड्यूस बाय द 3 लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो गया आपको? आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैट्रिक्स प्लान क्या होता है। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर ले सकता था, बट हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। थर्ड प्लान की हम बात करेंगे, यूनी लेवल प्लान। यूनी लेवल प्लान, जैसे कि यहां पर लिखा है, यूनी लेवल ट्रांसलेट्स मीन्स वन लेवल, विच एग्जैक्टली वॉट अ यूनी लेवल इज नॉट। एक लेवल तक ये नहीं होता है, लेकिन इसका नाम इसी तरीके से रखा गया है। मोस्ट कंपनी डेट यूज अ यूनी लेवल टाइप प्लान एक्चुअली पे फ्रॉम 5 to 9 लेवल्स। वो 5 से 9 लेवल तक की यूनी लेवल प्लान्स के अंदर ये चीजें होती हैं। इन दिस प्लान देयर आर नो ब्रेक अवे, यू कैन गो एज वाइड एज यू वांट। जैसे मैट्रिक्स के अंदर लिमिट थी कि आप विड्थ 3 ही बढ़ा सकते हैं, 3 ही डेप्थ बढ़ा सकते हैं। यूनी लेवल के अंदर ऐसा नहीं था, कितनी भी विड्थ बढ़ा सकते हैं और विड्थ के हिसाब से डेप्थ डिसाइड होती है। लेकिन यूनी लेवल प्लान के अंदर एक खामी थी। खामी ये थी कि जो डेप्थ है, वो डेप्थ जो थी किसी क्वालिफाइड लीडर, सपोज करिए मेरी टीम के अंदर कोई एक्स पर्सन आता है, फर्स्ट लेवल पर, सेकंड पर वाई, थर्ड पर जेड, ऐसे करके आते हैं। अगर वो नॉन क्वालिफाइड भी हैं तो वो मेरी डेप्थ के अंदर ही काउंट होंगे। मतलब अगर वो नॉन क्वालिफाइड है, अगर उनकी ज्वाइनिंग मेरे फर्स्ट डेप्थ पर है तो वो फर्स्ट डेप्थ ही काउंट होगी, आइदर वो बिजनेस दें या नहीं दें, क्वालिफाइड हो या नहीं हो। इसके कर क्या होता था, लोग पैसा नहीं कमा पाते थे, सिर्फ टॉप लोग ही पैसा कमा पाते थे, या मैनेजमेंट के पास ज्यादा पैसा पहुंचता था। पहले बहुत सारी कंपनीज जो थी वो इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान के थ्रू अमीर बनती थी और पैसा कमाती थी। लेकिन जनरेशन प्लान जब आया, जनरेशन प्लान यूनी लेवल प्लान का बहुत ही एडवांस वर्जन है। इसके अंदर उन सारी खामियों को दूर किया गया जो डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रो करने से रोकती थी। अब यहाँ पर वो चीज दूर कर दी गई जो यूनी लेवल के अंदर खामी थी। खामी क्या थी यूनी लेवल के अंदर, कि वहां पर जो डेप्थ होती थी वो आपकी ABCD XYZ से काउंट होती थी। लेकिन जनरेशन के अंदर क्या है, वो ही आपकी पर्सन की पहली डेप्थ काउंट होगी जो पर्सन क्वालिफाइड होगा। विड्थ से डेप्थ डिसाइड होगी, और जो बहुत सारी रोल अप इनकम यहाँ पर लगा दी, जो नॉन क्वालिफाइड हो रहा है उसकी भी पीवी आप तक कैसे मिले। बहुत सारी पहले यूनी लेवल के अंदर खामी थी कि अगर किसी इंसान ने कोई बिजनेस किया, वो नॉन क्वालिफाइड हुआ, उसकी सेल्स वॉश आउट हो गई, वो कंपनी के पास चली गई। लेकिन इस जनरेशन प्लान के अंदर एक पीवी का भी बिजनेस अगर है तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से आपको बिजनेस, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, चाहे कोई क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड नहीं हो। तो ये जनरेशन प्लान एक स्टेबल और मोस्ट इफिशिएंट और मोस्ट डिमांडिंग प्लान इस समय है, और इसने प्रूव करके दिखाया है। बाइनरी की बात करें, चौथा प्लान है बाइनरी। दिस इज अनदर ऑफ शॉर्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान की तरह ही है। थिंक ऑफ इट एज अ 2/infinity मैट्रिक्स। यू कैन थिंक ऑफ इट बाय 2/infinity मैट्रिक्स। मतलब 2 ही तक आप कर सकते हैं मैक्सिमम, और इन्फिनिटी तक आप नीचे तक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं बाइनरी के साथ। लाइक द ब्रेक अवे प्लान, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है। लाइक द ब्रेक अवे प्लान जो पहले चला होता था, तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी। द बाइनरी प्लान कैन बी डिजाइन एज अ, जिसको बोल सकते हैं डिजाइन एज अ टॉप हैवी प्लान, मतलब टॉप ही लोग पैसा कमा पाएंगे। टू रिवॉर्ड द कंपनी एंड फ्यू टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज मोस्ट बाइनरीज पे वीकली एंड एनी वॉल्यूम that is not matched in your other line is washed. This can be produce a rich company, a few rich distributor and a lot of little people. मतलब ये प्लान कंपनी को अमीर बनाएगा, ये प्लान कुछ लीडर्स को अमीर बनाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्लान कभी भी अमीर नहीं बना पाएगा। इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, किसी दिन मौका मिलेगा, राइट? लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने कंपनसेशन प्लान के ऊपर थोड़ी सी बात करी। अब हम अगला कैटेगरी जिस पर हम बात करेंगे वो है सपोर्ट स्ट्रक्चर। सपोर्ट स्ट्रक्चर, कंपनी से क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर किसी कंपनी के अंदर आपको देखना चाहिए। हम उस पर कुछ क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी के अंदर व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर हमें देखना चाहिए। उस पर कुछ सवाल हैं जो हमें देखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर इज इन प्लेस। क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर है आपकी कंपनी के अंदर? पहला, डज द कंपनी यू आर कंसिडरिंग पुट आउट मंथली न्यूज़लेटर।
मतलब क्या उसके पास कोई मंथली न्यूज़ लेटर्स होते हैं, क्या कोई न्यूज़ लेटर्स आते हैं, या कोई कैटलॉग आती है, या कुछ आता है, ऑफर्स आते हैं, मंथली आते हैं, या बस ऐसे ही भगवान भरोसे चल रही है? अगर आता है तो बहुत सही जगह पर हो, हर मंथली कुछ ना कुछ आ रहा है। सेकंड, डज द न्यूज़ लेटर लिस्ट अचीवमेंट? क्या जितने भी मंथली अचीवमेंट्स हो रही हैं, कार्स खरीद रहे हैं, या कोई न्यू टैग अचीवर्स आ रहा है, क्या वो कंपनी आपको बताती है? क्या ऐसी कोई अचीवमेंट की लिस्ट आती है? अगर आती है तो आप सही कंपनी के साथ हैं। फीचर प्रोडक्ट्स, क्या कंपनी हर महीने कुछ प्रोडक्ट्स को फीचर करती है? क्या लॉन्च करती है? क्या बताती है? अगर नहीं करती है तो आप गलत कंपनी में, करती है तो आप सही कंपनी में हैं। एंड हैव बिजनेस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, आपके बिजनेस को बिल्ड करने की क्या हर महीने कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको? थर्ड पॉइंट, इज देयर एन एनुअल कन्वेंशन स्पेशल? क्या कोई कन्वेंशन कंपनी के लेवल का इवेंट होता है? पिंक रैंक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं कंपनी के पार्ट पर। एंड अदर इवेंट्स होस्टेड बाय द कंपनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंशन्ड इज होस्टेड बाय द कंपनी, नॉट बाय द अप्लायंस और टीम। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं, लेवल पर नहीं बात कर रहा हूं मैं, कंपनी के लेवल पर बात कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, डज इट हैव कस्टमर केयर नंबर? क्या आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, क्या उसका कोई कस्टमर केयर नंबर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने नेटवर्क के अंदर हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वायरीज, बहुत सारी डिलीवरी से रिलेटेड क्वायरीज, बहुत सारी पे आउट से रिलेटेड क्वायरीज डेफिनेटली नेटवर्क से आती हैं। अगर कंपनी का कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई कस्टमर केयर नहीं है तो वो क्वायरीज सारी आपको आएंगी और आप अपने नेटवर्क की क्वायरीज ही सॉल्व करते रह जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, डज इट हैव अ सोशल मीडिया हैंडल्स? क्या आपकी कंपनी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर भी प्रेजेंट है, या बस ऐसे ही चल रही है भगवान भरोसे? सिक्स्थ पॉइंट, डज इट हैव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम? क्या वो ऑनलाइन, क्योंकि आज की तारीख के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, क्या कंपनीज ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनका कोई चार्ज तो वो नहीं कर रही है? अगर है तो यू आर इन अ राइट कंपनी। सेवंथ, आर द मटेरियल्स प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड? क्या जो मटेरियल हैं कंपनीज के, क्या वो प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड हैं? क्या वो बेनिफिट ड्राइविंग्स हैं या इफेक्टिव फ्रॉम अ मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स पॉइंट? क्या वो वाकई में वर्थ इट हैं? अगर हैं तो यू आर इन अ राइट प्लेस, आप सही जगह पर हैं, आप सही जगह पर हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग अकाउंटेबल्स नहीं होते, लोग अपने वर्ड्स को लेकर अकाउंटेबल नहीं होते, लोग अपने कमिटमेंट्स को लेकर अकाउंटेबल नहीं होते, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अकाउंटेबिलिटी पर ही रन करता है। यहाँ पर हम दो चीज़ों को करेंगे। अकाउंटेबिलिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहली आती है क्रेडिबिलिटी और दूसरी आती है अकाउंटेबिलिटी। क्या आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी उसने प्रूव करके दिखाई है? इन दोनों के अंदर बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है, क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जो टास्क लेने से पहले की जिम्मेदारी होती है वो। अकाउंटेबिलिटी जो टास्क लेने के बाद की जिम्मेदारी होती है वो। इफ अ कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, इफ अ कंपनी डज नॉट शिप प्रोडक्ट्स इन अ टाइमली मैनर एंड पे कमीशन ऑन टाइम एवरी मंथ, माई एडवाइस इज टू मूव ऑन। अगर आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट्स को टाइमली मैनर पर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा पा रही है या पे आउट्स टाइमली नहीं दे रही है, देरी करती है, माई एडवाइस इज टू मूव ऑन। वाई माई एडवाइस इज टू मूव ऑन इमीडिएटली? एज इफ कंपनी डज नॉट हैव द कैपिटल एंड रिसोर्सेज टू पे बिल्स एंड स्टॉक प्रोडक्ट्स अर्ली। प्रोडक्ट को स्टॉक करने का उनके पास पैसा ही नहीं है, लोगों को पे आउट देने का अगर उनके पास बैलेंस ही नहीं है, और वो कोई ना कोई बहाने बताकर कि कल सही हो जाएगा, परसों सही हो जाएगा, अगले महीने सही हो जाएगा, अर्ली ऑन, देन इट विल गेट वर्स एज द कंपनी गेट्स बिगर। तो जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तब तो उनके लिए और डिफिकल्ट होगा लोगों को टाइमली चीज़ों को कमिटेड पूरा करना। तो मैं अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर यही कहीं ना कहीं बात करूंगा। अगला टॉपिक कंक्लूड करते हुए हम जो शेयर करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज
एक कहीं सिटी के अंदर ऑफिस बनाती हैं और ई कॉमर्स की तरह काम करती हैं। इसकी तरह काम करती हैं ई कॉमर्स की तरह वो बोलते हैं, सो कॉल्ड काम करते हैं, बट ई कॉमर्स का जो सपोर्ट सिस्टम है, ई कॉमर्स का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, वो बहुत ही एडवांस और अमेजिंग होता है। वहाँ पर जब प्रोडक्ट निकलता है तो सारा फ्लिपकार्ट पर दिखता है, कहाँ पहुँचा, नंबर्स आता है, आप ट्रैक कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, रिटर्न करेंगे तो आपको पैसा नहीं देना, वो फ्लिपकार्ट ही बियर करता है, आएगा वो ले जाएगा, रिफंड भी आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी सो कॉल्ड कंपनीज बोलती हैं कि हम ई कॉमर्स की तरह काम करते हैं, बट मैं आपको बोलूँ ई कॉमर्स की तरह आप तभी काम कर सकते हैं जब उतना अच्छा आप इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना अच्छा आप सर्विसेज दें। मेरे को प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिला, कोई ऑफिस बगल में है नहीं, मैं रिटर्न करने गया तो मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं जब उसको प्रोडक्ट की बात आती है। इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, डू योर कंपनी हैव स्टोर्स इन योर एरिया? क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? स्टोर्स होने से, ऑफिसेज होने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड बिलीफ टुवर्ड्स द कंपनी। जब आपके घर के आसपास में कोई स्टोर होता है तो आपका बिलीफ कंपनी के प्रति बढ़ जाता है। जब ट्रस्ट बढ़ता है तो एनरोलमेंट बढ़ता है तो एक्टिव एसोसिएट का काउंट बढ़ता है, एंड ऑल्सो इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। लोग ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मुझे आज कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे पास एक हफ्ते बाद आए, तो मेरा तब तक तो यूज ही खत्म हो जाएगा ना उसका। स्टोर्स इन योर एरिया विल हेल्प टू कंडक्ट द मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टोर्स होने से मैं जाकर बैठ सकता हूँ, अपने आस पड़ोस के लोगों को वहाँ बुला सकता हूँ, मीटिंग्स कर सकता हूँ। बैठने की जगह ही नहीं होंगे, मैं अपने बिजनेस को कैसे उसको बड़ा कर सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया के अंदर या जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोर्स हेल्प टू रिटर्न द प्रोडक्ट ईजिली एंड सॉल्व द क्वेरीज। आप क्वेरीज को भी बहुत आसानी से जाकर सॉल्व कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। इन द लास्ट, I want to thank you, each one of you, for joining in today's Insta Live session. The topic is choosing the right company. Although this topic is very very vast, मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन 40 मिनट के अंदर इस टॉपिक को इफेक्टिवली कवर करना शायद मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। हम आगे और भी अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। अगला इंस्टा लाइव के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो अगले वेडनेसडे को हम करेंगे, आ सिस्टम फॉर सक्सेस। आ सिस्टम फॉर सक्सेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने एक सही कंपनी अगर चूज़ कर ली है, हमें पता लग गया हम सही जगह हैं, देन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा नेटवर्क का, अपनी सक्सेस का, और वो सिस्टम ही आपको एक बड़ी इनकम को निकाल कर वहाँ से देगा, राइट। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, कुछ ऐसा जानने को मिला जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नेटवर्क को एजुकेट करिए। एजुकेशन इज़ मैंडेटरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्फिडेंस। आज के इस इंस्टा लाइव को मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पर शेयर करूंगा। आप उस लिंक को अपने नेटवर्क के अंदर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लीड्स टू लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस लीड्स टू कन्फ्यूजन, एंड कन्फ्यूजन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शंस। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर उसके पास इस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज और सही नॉलेज उसके पास में नहीं है। तो अपनी टीम को राइट एजुकेशन दीजिए, क्योंकि इस समय पर ज़्यादातर लोग घर पर बैठे हैं एंड दे आर वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीवेयर there is a huge negativity around in our surrounding. So it is very very important कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, उसी के कर मैंने एक स्पेशल सेशन आज तैयार किया, एंड आई होप सो मेरा एफर्ट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। और हम अगले वेडनेसडे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एंड टॉपिक विल बी अ सिस्टम फॉर सक्सेस। अ सिस्टम फॉर सक्सेस। इन द लास्ट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इस टुडेज इंस्टा लाइव सेशन। आप अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट ऑन सोशल मीडियाज और ऑन व्हाट्सएप ऑन योर स्टेटस, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।